2014 का लोकसभा चुनाव, उसमें सभी ने जैसे अलग अलग सर्वे कंपनियां, कुछ नोन है कुछ अननोन लोग, हर चुनाव में नई कंपनियां आती हैं। उसमें एक नोन कंपनी जो जिसको आप कह सकते हैं प्रतिष्ठित कंपनी, उनके जो मालिक कहें, डायरेक्टर जो भी थे पद पर, सबसे बड़े पद पर, उन्होंने एक बात कही, उनका सर्वे जो है वो गलत हो गया। जितना रिजल्ट आया जिस तरह का, उस तरह का प्रेडिक्ट नहीं किया था। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम जब सर्वे करते रहे हैं तो बीजेपी के जो नंबर्स आते हैं या वोट परसेंटेज आता है, उसको हम थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि बीजेपी का वोटर ज़्यादातर शहरी है और ज़रूरत से ज़्यादा बोलता है, और अक्सर उसमें से बहुत से लोग वोट नहीं करते। तो उसको हम जो है बैलेंस करने के लिए कम कर देते हैं। अब बीजेपी का जो जनाधार है वो बदल गया है, उसको रूरल वोट अच्छी खासी मात्रा में मिलने लगे हैं, और वो उस तरह से वोकल नहीं है जैसे शहरी वोटर है। तो क्या इस तरह की किसी और पार्टी के साथ भी इस तरह का हो रहा है? कुछ इस तरह की कोशिश में, उसको सुधारने की कोशिश, ज़्यादा से ज़्यादा सही के करीब पहुंचने की कोशिश में इस तरह की चीज़ें आ रही हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। आमूमन जब हम सर्वे करते हैं तो जो कहते हैं, जो रॉ मटेरियल ग्राउंड से आता है, तो नॉर्मली आमूमन उसको सीधा पेश नहीं किया जाता है। आमूमन ऐसा करते हैं, कम से कम हम तो ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं कि जो हमने 5000 लोगों का सर्वे किया, जो कुछ भी आया उसको हम तराशते हैं, उसको आप सजाते हैं, संवारते हैं। सजाने संवारने का मतलब है ये कुछ बैलेंसिंग, पिछला आंकड़ा क्या था, कहाँ हम गलत होते रहे हैं। ये जिस बात का जिक्र अभी प्रदीप जी कर रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि हम लगातार किसी एक पार्टी को ओवर एस्टिमेट करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, पिछले चुनाव में क्या रही है, इन सब चीज़ों को देख के उसको कहते हैं सजाना संवारना, बैलेंसिंग करना। बिल्कुल मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी जो सर्वे करने वाली, क्योंकि दूसरों के प्रक्रिया के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन आमूमन ऐसा ही किया जाता है। हम तो ऐसे ही करते हैं, चीज़ें आती हैं उसको आप समझते हैं, देखते हैं और उसके बाद पेश करते हैं। अब जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इस फर्श पे टाइल्स लगानी है, और टाइल्स के अलग अलग साइजेस हैं। जब फिट नहीं हो रहा है तो कई बार आपका कारीगर उस टाइल की कोने को काटता है फिट करने के लिए, और काटने में कभी कभी गलती हो जाती है और थोड़ा ज़्यादा कट जाता है, और वो अच्छा फिट होने के बदले और वो गैप छोड़ देता है। ऐसी गुंजाइश भी होती है, और कभी कभी ऐसी मिस्टेक्स हमसे हुई है, होती रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम कहें कि ये सब सर्वे फर्जी है। कम से कम हम तो अपने बारे में नहीं कहते, और हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कोई फर्जी काम नहीं करते। गलतियां हो सकती हैं। सर, अब जरा इस सर्वे की बात हम लोग कर लें। ये सर्वे लोकनीति CSDS और MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट ने किया है, और इस सर्वे में महाराष्ट्र के अंदर वोट शेयर नहीं निकाला गया है। सीटों का प्रोजेक्शन मेरे ख्याल से आप वैसे भी नहीं करते ना, सीटों का प्रोजेक्शन तो इसमें वोट शेयर भी नहीं निकला, लेकिन आपको कई सवालों के जरिए एक इंडिकेशन वोट शेयर निकला नहीं है ऐसा नहीं है, वोट शेयर तो जरूर निकलेगा। आपने जारी नहीं किया, क्योंकि आप तो सवाल पूछेंगे। देखिए, जैसे सर्वे का, इलेक्शन सर्वे का वो एक तरह से हार्ट है। आप वोट किसको देंगे या आपने वोट किसको दिया। आपका सब सर्वे, आपने सारे सवाल पूछे, और अगर वही सवाल नहीं पूछा तो इलेक्शन का बिल्कुल कोर होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग, सब कुछ अच्छा था, हार्ट फेल हो गया तो आदमी मर जाता है। तो सर्वे तो वो डेटा आपने भी सार्वजनिक नहीं किया। इसके कारण है यही सब भ्रांतियों के कारण। क्योंकि आज आप एक डेटा जारी करें और उसके बाद 2 महीने, 1 महीने के बाद जब चुनाव होंगे, क्योंकि सर्वे आज की स्थिति बता रहा है, वो ये नहीं बता रहा है कि चुनाव जीतेगा कौन। इसके बाद तो कई चीजें होने वाली हैं। वो आपने ये भी बता ही दिया, वोट शेयर और सीटों का आज बहुत आसान गणित रह नहीं गया।